गाइस, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं। दोपहर ही हो गई ऑलमोस्ट। 12 बजे के बाद तो दोपहर ही हो जाती है, तो 12 बज चुके हैं और मेरा ऑलमोस्ट काम फ्री हो चुका है। नूवी को भी सुला दिया है। अभी थोड़ा सा फीवर होने के बाद में इरिटेट हो जाते हैं ना, तो वैसी वाली उसकी कंडीशन हो रही है। फीवर वगैरह भी 2 दिन से नहीं आया है उसको, टचवुड। वो बिल्कुल अभी वैसे तो ठीक है, लेकिन फीवर होने के बाद में थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है ना, बस उसकी वजह से वो इरिटेट हो जाता है। सो अभी सुला दिया है उसको, थोड़ी देर में वो उठने वाला है। और आज मैंने लंच में बनाई है पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, तो सोचा कि वो सब्ज़ी बना लेती हूँ। और रखी भी हुई थी पत्ता गोभी। सो वो सब्ज़ी बनाई है मैंने। और आज का मौसम तो आपने देख ही लिया होगा। अभी क्लिपिंग मैंने डाली थी कि सुबह से बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है। यहाँ पे कभी भी फॉग हो जाता है, मतलब धूप तो वैसे भी बहुत हल्की ही निकलती है, ज़्यादा तेज़ तो कभी धूप निकलती भी नहीं है। और हमारे घर में तो हल्की निकले चाहे तेज़ निकले, कभी धूप आती नहीं है। ऑलमोस्ट दिवाली के पहले से ही आना घर में धूप बंद हो गया था, तो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं धूप के, तो हम लोगों के घर में मतलब धूप बिल्कुल नहीं आती है। सो ये ड्रॉबैक है। और गर्मियों में इतनी तेज़ धूप लगती है कि हॉल और जो बेडरूम है ना, उसमें अंदर तक धूप आती है। तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मौसम यहाँ पे बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है फॉग की वजह से। सर्दी, मुझे तो फॉग देख के ज़्यादा सर्दी लगती है। सो मौसम का तो ये हाल है। और आज अगर टाइम मिला तो कुछ बनाने का विचार है। कुछ आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ तिल के लड्डू बनते होंगे सर्दियों में। तो वही मेरे तिल का लड्डू बनाने का मन है आज की। बहुत दिनों से बनाना चाह रही थी, लेकिन कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो तिल के लड्डू नहीं बना पा रही थी मैं। ऑथेंटिक जो तिल के लड्डू जो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है। सो इस वजह से वो तो नहीं बनाने वाली हूँ मैं। लेकिन हाँ, उस थोड़ा सा ट्विस्ट देके मैं तिल के लड्डू बनाती हूँ, जिससे वेदांत वगैरह भी खा ले और हम सभी खा लें उसको। तो इस तरीके से मैं अपने तरीके से तिल के लड्डू बनाती हूँ, जिससे तिल भी खा सकेंगे, कि तिल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं सर्दियों में। सो उस तरीके से मैं आज तिल के लड्डू बनाने की सोच रही हूँ। अगर नूवी का मूड ठीक रहा, तो वो इरिटेट ज़्यादा नहीं हुआ, तो मैं ज़रूर आज तिल के लड्डू बनाऊँगी। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ऑलमोस्ट जनवरी जा चुकी है। आज 20 जनवरी है और काफ़ी लेट हो गई हूँ। सर्दी के 2 महीने निकल चुके हैं और अब मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ। कोई नहीं, अभी बना लेते हैं। और आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से इन तिल के लड्डुओं को बनाती हूँ। अगर आपको पीछे से कुछ खटपट खटपट की आवाज़ आती हो, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक साइड में जो बिल्डिंग है एक, वो बन रही है, और सामने ही कोई ओवरब्रिज वगैरह का काम भी चल रहा है, तो इस वजह से खटपट खटपट की आवाज़ें होती रहती हैं। तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और अभी जग गया है नूवी, तो मैं इसको लेने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये 2 कटोरी तिल हैं, वाइट वाले, एकदम साफ़ वाले जो तिल हैं वो ले लिए हैं मैंने। 2 कटोरी लिए हैं। ये 1 कटोरी आटा लिया है। तो इनका रेशियो इस तरीके से रखना है कि 2 कटोरी तिल होने चाहिए, तो उसका जस्ट हाफ आप ये ले लें। अगर आप 1 कटोरी तिल ले रहे हैं, तो हाफ कटोरी आप आटा ले लीजिए। ये मल्टीग्रेन आटा है, यानी कि प्योर गेहूँ नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें और मिली हुई हैं, तो मल्टीग्रेन आटा है। और ये यहाँ पे मैंने ले लिया है जैगरी, यानी कि गुड़ ले लिया है मैंने यहाँ पर। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हो, कम खाते तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ ले ली हैं। और उसके अलावा साथ में लगेगा थोड़ा सा यहाँ पे घी, जो कि हम इस आटे को भूनने के लिए यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा घी चाहिए, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ये तिल जो है वो भूनने के लिए डाल रही हूँ। मैं तवे पे ही भून लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तिल नहीं है, तो तवे पे अच्छे से भुन जाएंगे ये। आप चाहें तो कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा तवा इस तवे पे मैं 2 कटोरी तिल आराम से भून सकती हूँ, तो इसलिए मैं भून रही हूँ। और काफ़ी मोटा है ये तवा, तो इस पे अच्छे से तिल जो है वो भुन जाएंगे। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी तिल को भून सकते हैं। तिल को भूनना कितना है, इतना भूनना है, इनको ज़्यादा काला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है। इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगेगी, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा अपना कलर चेंज करेंगे, तब तक हमें इन तिलों को भूनना है। ड्राई रोस्ट ही करना है। मैंने यहाँ पर कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है, कोई घी वगैरह या कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला है। आपको ड्राई रोस्ट ही करना है, क्योंकि इनमें खुद में ही ऑयल होता है, तो ऑयल डालने की इनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। तिल को भूनते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको अगर आप
हाई गैस फ्लेम पे अगर इनको भूनेंगे तो ये जल जाएंगे, तो आपको मीडियम गैस फ्लेम पे इनको भूनना है। यहाँ पे अब ये तिल हैं ये भुनना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा इन्होंने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और खुशबू भी आने लगी है और थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी आवाज़ें भी आ रही हैं। तो आपको इतना ही इसमें इनको भूनना है। ज़्यादा इनको अगर आप रोस्ट कर लेंगे तो ये इनका जो टेस्ट है ना वो कड़वा कड़वा होने लग जाता है, इसलिए ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है। आपको इनको थोड़ा थोड़ा ही कलर चेंज करना है, तभी आपको गैस फ्लेम ऑफ कर देनी है और ज़्यादा तेज़ गैस फ्लेम भी नहीं रखनी है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये 4 to 5 मिनट्स में हो जाता है। 5 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। 3 to 4 मिनट्स में ही ये अपना जो कलर है वो चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं और एकदम से काले काले होने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये काले काले होने लग गए हैं, तो मैं गैस फ्लेम को अब ऑफ कर दूंगी। अब बस गैस फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये जो तिल हैं हम इनको एक प्लेट के अंदर अब ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे ये ठंडे हो जाएं। अब इसी सेम तवे पे मैं आटा भी रोस्ट कर लूँगी और आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर भी आटा भून सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही अपना आटा जो है वो भून लूँगी क्योंकि 1 कटोरी आटा है, ज़्यादा नहीं है। तो इसी पे हमने डाल दिया यहाँ पर ये देशी घी है तो इसको डाल देंगे। 1 कटोरी आटा है तो सफिशेंट है, ज़्यादा घी मुझे यूज़ नहीं करना है। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे घी ले लिया है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और उसके बाद में फिर आटा इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल दूंगी। ये 1 कटोरी आटा हमने लिया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और भून लेंगे अच्छे से। आटा मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिया है कि ये एक बाइंडिंग का काम करेगा और जो लोग तिल और गुड़ के जो ऑथेंटिक लड्डू जो होते हैं वो खाना प्रेफर नहीं करते हैं या उनको अच्छे नहीं लगते हैं तो वो आटा मिला के इस तरीके से खा सकते हैं। इनका टेस्ट भी अलग हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आटा ऐड किया है और थोड़ी सी क्वांटिटी भी जो लड्डू हैं उनकी बढ़ जाती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा ऐड किया है। आटा भूनना तो सभी को आता होगा। हल्की सी खुशबू आने लग जाती है, इसका कलर जब लाइट ब्राउन हो जाता है तब तक आटे को इसको भूनना है और लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है, अदरवाइज ये आटा बहुत जल्दी जल जाएगा। इस वजह से फ्लेम का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, गैस फ्लेम का, कि आपको बहुत ज़्यादा तेज पे ये सारे काम नहीं करने हैं। मीडियम, लो टू मीडियम गैस फ्लेम ही रखनी है। तो आटे को इस तरीके से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा भुनकर तैयार हो चुका है, तो अब मैं कर दूंगी गैस फ्लेम को ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये आटा मैंने ठंडा होने के लिए अब इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये जब तक ठंडा होगा ये आटा, मीनवाइल हम इन तिल को ग्राइंड करके रख लेंगे। ये तिल अब ठंडे हो चुके हैं तो हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड पूरी तरीके से नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए ही मिक्सर को चलाना है, मिक्सी को चलाना है। आपको बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, इसको दरदरा पीसना है। तो इनको अब कर लेते हैं ट्रांसफ़र, इस ग्राइंडिंग जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं और इसके अंदर पीसने के बाद में, यानी कि जब हम दरदरा इसको पीस लेंगे तो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने ये ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है, आधा डाला है, आधा मैं बाद में पीसूंगी। तो आधा आधा करके मैं इनको 2 बार के अंदर ग्राइंड कर लूँगी और बहुत ही दरदरा पीसना है। 1 से 2 सेकंड के लिए ही बस मिक्सी को चलाना है और ये पिस जाएंगे। ये देखिए मैंने सिर्फ 1 सेकंड ही चलाया था और 1 सेकंड के अंदर ये दरदरा पिस चुका है। हमें ऐसे ही इसको दरदरा पीसना है, महीन पीसेंगे तो तिल का जो टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये पिसा हुआ जो तिल है वो मैं इसी आटे के अंदर मिक्स कर दूंगी। सारे तिल मैंने पीस करके इस आटे में डाल दिए हैं और इनको अच्छे से अब मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो कर लिया है अभी हीटर ऑन, यहाँ पे हीटर चल रहा है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था तो इसलिए गर्म करने के लिए थोड़ी देर के लिए हीटर चला लिया है। 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए आई हूँ क्योंकि अभी मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या कर रही थी, ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है। आटा और जो तिल थे उनको ठंडा होने के लिए ग्राइंड करके छोड़ दिया है और तो अभी नूवी जग गया था तो इसलिए पॉज कर दिया मैंने। अब थोड़ी देर बाद में जाके उसकी चाशनी वगैरह तैयार करके गुड़ को मेल्ट करके उसके अंदर डालना है और लड्डुओं को बनाना है। बस इतना सा काम रह गया है और शाम के खाने की प्रिपरेशन करनी है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 हो रहे हैं और ये है हमारे नबू जी। नबू जी क्या कर रहे हैं नूबी जी? हाँ, से हेलो। हेलो हेलो। नूबी अभी सो के उठा है तो थोड़ा सा
डल है। अदरवाइज़ अभी थोड़ी देर बाद में अपनी शैतानियाँ स्टार्ट करने वाला है। और बताइए नबू जी, नूबी जी, कैसी है आपकी तबीयत? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, शम्मा गए आप तो, शम्मा गए हो। तबीयत ठीक है बेटा आपकी? अभी भी सुस्ती है? नूबी जी, नूबी जी, अरे शम्मा गए आप तो, आप तो शम्मा गए हो। आहा, आहा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है, सिर्फ 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच के आसपास पानी लिया है। आप देख सकते हैं कितना कम पानी है, इतना ही लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है। बस पानी इसलिए लेना है कि हमें इसके अंदर मेल्ट करना है गुड़ को, किया था वो इसके अंदर धीरे धीरे करके डाल देना है। मैं पूरा गुड़ नहीं डालने वाली हूँ, मैंने इतना सारा गुड़ लिया है, ये पूरा नहीं डालने वाली क्योंकि मेरे पास जो क्वांटिटी तिल और आटे की थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं ले रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये धीरे धीरे करके थोड़ा इसे, मतलब जितना लिया है ना मैंने उसका आधा गुड़ मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बस इसको मेल्ट करना है, इतना ही करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो सिर्फ इसको मेल्ट करना है, इतना ही करना है बस। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो बस गैस फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये चाशनी है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और ये थोड़ी सी गुनगुनी हो गई है, पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है लेकिन गुनगुनी रह गई है। तो ऐसे ही मैं डाल दूंगी। चाशनी को थोड़ा सा ठंडा इसलिए करना होता है कि ताकि आपके हाथ ना जल जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था इसको। अभी ये इतना है कि ये सहन हो सकती है, तो मैं इसको ये जो हमने बनाया था ना इसके अंदर पोर कर दूंगी, इसको डाल दूंगी। और इतनी ही चाशनी के अंदर आपका ये जो पूरा लड्डू है ये पूरे बंध जाएंगे। तो इतना ही करना है आपको, आप चाहें तो हाथ से ही मिला लीजिए। और चाशनी में ध्यान रखिएगा ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो 2 से 3 चम्मच ही आपको पानी ऐड करना है। और देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ये लड्डू जो हैं वो बाइंड हो रहे हैं। और चाशनी बनाते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है चाशनी को, अदरवाइज़ ज़्यादा पकाएंगे तो ये टाइट हो जाएगी। बस मेल्ट हो जाए इतना ही आपको चाशनी को पकाना है। और ये देखिए ये लड्डू जो है वो बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल और हेल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं। सो बना दिए हैं लड्डू और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप भी बना के देखिएगा। और ये बिल्कुल भी जैसे तिल और गुड़ के जो लड्डू होते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं ना, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर आटा डाला है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। आप बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेंगे। आप वो तिल और गुड़ के लड्डू खाना भूल जाएंगे जब आप ये बनाएंगे तो। और मैंने तो तवे पे ही सारा काम कर लिया। अब ये मत सोचना कि मेरे घर में कढ़ाई नहीं है तो इसलिए मैं तवे पे कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तवे पे जल्दी से काम हो जाता है। बहुत थोड़ा थोड़ा मुझे रोस्ट करनी थी सारी चीज़ें, इस वजह से मैंने फटाफट से तवे पे ही सारा काम कर लिया। कढ़ाई को क्यों गंदा करने का, क्या मतलब है 10-10 बर्तन करने का, जब आपका काम एक छोटे से तवे पे हो सकता है तो क्यों 50 बर्तनों को गंदा करने का। और वैसे भी हाउसवाइफ को इतना तो मैनेज करना चीज़ों को आना ही चाहिए। 50 बर्तन गंदा करने के बाद में अगर आपने कोई चीज़ बनाई तो आपके लिए तो 50 काम और बढ़ गए ना। तो बेटर है कि कम टाइम में कम रिसोर्सों के साथ में अगर आप अपने घर में कुछ बनाते हैं तो वो समझदारी कहलाती है। सो मैंने भी वही समझदारी दिखाई है और मैं हमेशा अपने घर में इस तरीके से काम करती हूँ, इसीलिए जल्दी से काम हो जाता है और बहुत सारा काम कर पाती हूँ। ज़्यादा अपने लिए काम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है। फाइनली आपको ही और फिर बाकी चीज़ें समेटनी पड़ती हैं या फिर अरेंज करनी पड़ती हैं। तो कम टाइम में कम रिसोर्स के साथ में और अच्छा काम हो जाए वो सबसे बेस्ट रहता है। सो ये है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कढ़ाई नहीं है इसलिए तवे पे रोस्ट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तवे पे जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छे से रोस्ट होता है और कम चीज़ें थी तो रोस्ट हो सकती है ना, तो क्यों फालतू में इतना फैलाने का। सो इस वजह से है। आप भी बना के देखिएगा। ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि हमने इसमें गुड़ मिलाया है, जैगरी मिलाई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप भी बना के देखिएगा, खाइएगा, खिलाइएगा अपने फैमिली में सभी को। और अब इस ब्लॉग की एडिंग मैं यहीं पर कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
तिल के लड्डू के नाम पे ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत दिखाइए गाइज। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने में कौन से पैसे लगने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा, इससे मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।